नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल आज फिर YouTube के माध्यम से आपकी सेवा में आया हूँ। बात ऐसी है मित्रों कि बहुत सारे लोगों ने फ़ोन भी किया कि इस समय जो भी काल चल रहा है, फिर बारिश आएगी, ठंड आएगी, तो कफ से बचने के कोई सरल उपाय बताओ। देखो मित्रों, एक बात है, आयुर्वेद और कीमियागिर जो भी दोनों चीज़ें हैं, ये मेहनत तो लगती है इसमें। अब आपको थोड़ी मेहनत तो करना पड़ेगी, है ना। फिर भी मैं जो सबसे सरल प्रयोग है वो आज आप लोगों को बता देता हूँ। मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे ये अमृत गव्य है हमारा, अमृत गव्य बना लें। मैंने आपको बताया था अमृत गव्य, इस अमृत गव्य को 2-2 बूंद सवेरे, दोपहर, शाम। सुबह खाली पेट कुनकुने पानी में डाल के 2 बूंद खाना है, दोपहर को खाना है और शाम को खाना है। सर्दी जुकाम लगे, सिर दुखे तो सिर में लगा लें, और ज़्यादा दिखे तो इसकी हल्की सी भाप ले लें, और जब भी घर से बाहर निकले तो इसको थोड़ा सा नाक में दोनों तरफ लगा लें। पूरा कफ आपका 5 मिनट के अंदर बाहर निकल जाएगा। जब अंदर कफ रहेगा नहीं तो बीमारी कैसे होगी। एक चीज़ तो ये बहुत काम की चीज़ है मित्रों। ये अल्सराइटिस कोलाइटिस को भी ठीक करता, पेट के घाव को ठीक करता अमृत गव्य, किडनी में कोई घाव हो उसको ठीक करता, लीवर में जो ताप तिल्ली हो जाता, लीवर बढ़ जाता, लीवर में सूजन आ जाती है, पीलिया में भी ये काम करता। उल्टी हो रही हो तो काम करेगा, दस्त हो रहे हैं तो काम करेगा, बुखार में भी ये काम करता। और शरीर में कोई ऐसी गठान बन गई है जो छोटी मोटी, जो आगे जाके किसी बड़े कैंसर वेंसर का प्रकोप धारण करेगी, उसमें अगर इसको आप लेते रहें तो उसमें भी ये बहुत अच्छा अमृत गव्य काम करता है। मैंने आपको बनाने की पूरी विधि बना के भी मैंने आपको बता दिया था। एक और चीज़ बताई थी मैंने आपको, षणबिंदु तेल। ये है षणबिंदु तेल, मैंने कैसे बनाया था बताया था आपको। सरसों के तेल में रोसा घास ऑयल और मालकांगनी तेल और बहुत सारी चीज़ें आपको बताई थी। इस षणबिंदु तेल को 2 बूंद दोनों तरफ नाक में लगा के घर से बाहर जाना है। वो घर बाहर से आके नाक में लगा लेना है। नाभि पे इसकी हल्के हाथ से मालिश करना। ये बहुत पुरातन प्रयोग हैं, दोनों हजारों वर्ष पुराने। जब से आयुर्वेद बना तब से ये षणबिंदु तेल और अमृत गव्य का प्रयोग होता चला आ रहा है, और ये ऋषि मुनियों के द्वारा बनाया हुआ है, तब वो बनाते थे। तो ये दोनों चीज़ें बहुत पुरातन काल की है मित्रों। अगर इन दोनों को बना के आप प्रयोग करेंगे तो आपको इस तरह के बीमारी का शरीर में प्रवेश होने से रोक हो जाएगी। जो आपको सोशल डिस्टेंसिंग और ये जो मास्क वास्क लगाना है, ये तो आपको जो शासन के नियम है वो करिए, मगर जो भी वायरस आपकी घुसेगा वो नाक से घुसेगा। मतलब किले का द्वार मजबूत करना है आपको। देखिए, अगर किला तोड़ के अंदर सैनिक घुस गए, फिर अंदर मारकाट हुई, वो तो अलग की बात है। हमारा किला आप देखते हैं, हमारी हिस्ट्री में किले का द्वार सबसे मजबूत होता था और सबसे बहादुर सैनिक किले पे लगाए जाते थे, ताकि वहाँ से किसी दुश्मन का प्रविष्ट ना हो सके वो। इसलिए ये दुश्मनों के प्रविष्ट के लिए है। ये धोखे से अगर अंदर चला भी गया है तो भी वो मर जाएगा और निकल जाएगा। कफ निकलेगा तो उसके माध्यम से निकल जाएगा। ये लंग्स के कफ को भी साफ करता है। लंग्स में आप लगा के देखिए थोड़ा सा, 5 मिनट के बाद आपकी ऐसी नाक बहेगी जैसे पानी के जैसी, पूरा कफ नाक से बाहर हो जाएगा। सवाल नहीं, आपके पूरे फेफड़े खाली हो गए, लंग्स आपके क्लियर हो गए, नाक में कोई इस तरह का कफ रहेगा नहीं, तो बीमारी आपको होगी नहीं। ये दिमाग के अंदर के कफ को भी ठीक करता। अगर नाक में आधा आधा बूंद डालें, लगता थोड़ा सा तेज है ये, मगर प्रयोग से बहुत आशातीत लाभ होता है। ये मैंने 2 चीज़ सरल आपको पहले बता दी थी। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। इसको थोड़ा सब लोग पहचानते हैं, इसको अगर थोड़ा सा पास से दिखा दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये है विष्णुकांता, अपराजिता, कोयल, गोकर्णी, बहुत सारे नाम से ये जाना जाता है। ये अब रुको, अभी रुको। ये दोनों पुष्प हैं इसके, नीले सफ़ेद। ये सिंगल फूल की भी है, डबल फूल की भी होती है। पत्ती इसकी है, देख लीजिए। फल मैं आपको बता देता हूँ। ये इसका गीला फल है, हरा वाला। ये इसका सूखा फल है। ये दोनों देख लीजिए, ये पुष्प हैं। और ये जब ये सूखने के पहले इसको निकाल नहीं तो इस तरह से राइपनिंग हो जाती है। ये टेक्निकल वर्ड है बॉटनी का। राइपनिंग मतलब फट जाता है और बीज इस तरह से फेंका जाते हैं, इसलिए इसको सूखने के पहले ही हमको निकालना है। अब मैं बता दूं आपको, ये जो है ये गुणों में ये नीली वाली थोड़ी उष्ण प्रकृति की है, तेज है, और सफ़ेद वाली थोड़ी
सौम्य है। जो तंत्र मंत्र में सफ़ेद वाली का प्रयोग होता है, ये शिव प्रिया है, ये बहुत, ये विष्णु प्रिया है। शिव तो ये शिव प्रिया ये भी है, परंतु शिव को ये इसलिए प्रिय है कि ऐसा मानते हैं, ऐसा वर्णित है, अपराजिता काल बहुत पुराने काल से उपयोग होती आई कि भगवान शिव ने पार्वती को और सुंदर करने के लिए इसकी जड़ से लेप करा था, इसकी जड़ का, ऐसा वर्णित है। तो ये इतने काम की चीज़ है। इसकी छाल को अगर शरीर में लगा लें तो आपके चेहरे के झाई झब्बे सब दूर होते हैं। जो हम चेहरे का एक तेल बनाते हैं उसमें इसका प्रयोग करते हैं। और इसके पुष्प को अगर आप जेब में रख के कहीं भी जाएंगे तो पराजित नहीं होंगे, ये इसलिए इसका नाम है अपराजिता। लक्ष्मी प्रिया, जिस घर में ये दोनों लगी रहेगी वहाँ बड़ी सुख शांति रहेगी। लक्ष्मी सफ़ेद रंग जैसा हम जानते हैं बड़ी अच्छी चीज़ है, सुख शांति, शांति का प्रतीक होता है सफ़ेद पुष्प। तो इसको घर में दोनों बेल को लगा लीजिए, एक बार लगा लीजिए, इतनी हो जाएगी कि ख़त्म ही नहीं होगी कभी। ये हर घर में होना अनिवार्य है। एक गमले में लगा लीजिए, बहुत काम की। मैं अभी प्रयोग बताऊंगा तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इसकी पत्ती का रस निकाल लें, अगर कोई फोड़ा हो गया हो, फुंसी हो गई हो, खुजली हो गई हो, उसमें इसकी पत्ती का अच्छा रस निकाल के लगाइए। कुछ दिनों में फोड़ा, फुंसी, खुजली ये सब ठीक होते हैं। चर्म रोग, इसका एक और प्रयोग है, ये इतने काम की है कि ये नीली वाली का या सफ़ेद वाली की पत्ती को अगर आप गेहूं में डाल दें, अनाज में, चना, चावल, गेहूं, इसमें आप थोड़ी सी पत्ती नीचे डाल दीजिए, फिर थोड़ा सा गेहूं भर के बीच में, फिर थोड़ा सा, आपके गेहूं में कीड़ा नहीं लगेगा। इतना इसमें विषनाशक प्रभाव है इसका, इसलिए इसका नाम है अपराजिता, जो पराजित। इसी प्रकार से रोगों में भी ये बहुत काम आती है, रोग इससे नहीं जीत सकते, इसलिए इसका नाम अपराजिता है। इसका एक और प्रयोग है मित्रों, इसको क्या करते हैं, इसके जो बीज निकलेंगे छोटे छोटे सफ़ेद, इन बीज को ले लीजिए, बीज को हल्का सा तवे पे भून लें, गुलाबी हो, जले नहीं, ध्यान रखें, हल्का सा घी डाल के भून लीजिए और भून के बिल्कुल बारीक पीस लेना है इसको। और आपकी जो चाय बनाते हैं, काली चाय, दूध की चाय में नहीं डालना इसको, काली चाय बना के 1 कप सवेरे, जो चाय बनाए घर में 2-3 कप जो भी बनाते हैं, तो 1 चम्मच डाल दीजिए, अच्छा उबल जाने दीजिए और उसमें ज़रा सी सौंठ और ज़रा सी काली मिर्च डाल दो और उस चाय को छान के आप पिएंगे। उस चाय को पीने से क्या क्या फ़ायदा होगा, आपका रुका हुआ संपूर्ण कफ साफ़ हो जाएगा, खून आपका बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। शुगर में, मधुमेह रोग में भी ये बहुत अच्छा काम करती है, रक्त शोधक है ये, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, किडनी में अगर कोई घाव है, कोई रोग है, पेशाब में अगर कोई रुकावट है, तो फिर थोड़ा सा अब हमको गोरखमुंडी की जड़ भी डालना पड़ती है, तो रुका हुआ मल, रुका हुआ पेशाब सब बाहर निकाल देगी। शरीर के अंदर के समस्त विष को इसके पान से बाहर ना, आप 1-1.5 महीने 2 महीने पीजिए, आपका शरीर निर्विष हो जाएगा, मतलब विष रहित हो जाएगा पूरे। इसको चाय बनाने में कोई खूब बागड़ों पे लगी मिलती है, बगीचों में लगी मिलती है, बीज इकट्ठा कर लीजिए, अभी खूब 12 महीने फूलती है, 12 महीने फलती है। भगवान ने ऐसा इसको बनाया है, तो इसका हमको प्रयोग करना। तो ये कफ जब आपके शरीर में रहेगा नहीं, हार्ट में आपके फ़ायदा करेगा। कफ जाके जमता है हार्ट में, आपके खून में, लीवर में गर्मी रहती है, लीवर की गर्मी को शांत करेगा। क्षुधा को बढ़ाने वाला है, क्षुधा मतलब भूख, जब ये ठंडी चीज़ जाएगी अंदर तो भूख बढ़ेगी। एसिडिटी, गैस, जिनका पेट अफरा फूला रहता है, इसकी चाय के पीने से ये समस्त रोगों को ठीक करने में, चाहे आप नीली चाय तो नीली ले लीजिए, सफ़ेद चाय तो सफ़ेद ले लीजिए, औषधीय गुण में कोई अंतर ज़्यादा नहीं है। ये थोड़ी नीली वाली थोड़ी उग्र है, थोड़ी तीव्र है, और सफ़ेद वाली थोड़ी धीमी है। तो सफ़ेद वाली और नीली दोनों को मिला लो, एक बात हो गई। या इसमें कोई ऐसा नुकसान नहीं है, आप कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अब एक और प्रयोग मैं आपको इसको बहुत अच्छा बताता हूँ। अधिकांशतः महिलाओं को मैंने देखा है, बहुत सारे जादू टोना झाड़ने फूकने वालों के यहाँ ज़्यादातर भूत जो है बाइयों को ही लगते हैं। आदमियों को भूत मैंने कम लगते देखे, उनके यहाँ मैं देखता रहता हूँ यूट्यूब पे, तो बड़े झाड़ने वाले बाइयों को
झाड़ेंगे, तुमको ये जिन्न आ गया, तुमको ये भूत आ गया, तुमको ऐसा पलीत आ गया, और बाई नाच रही है, और बस जो कुछ भी आप तमाशा देखते हो ना, वो देखो आप यूट्यूब पे। तो ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता भैया। ये जो कुछ भी है, ये इसको बोलते हैं हिस्टीरिया रोग। हिस्टीरिया, मिर्गी, अपसमार, अस्वाद, ये सब करीब करीब मिलते मिलते नाम है। अस्वाद का मतलब क्या होता है? काम में किसी कारण, जैसे अभी जैसे लॉकडाउन हुआ, घर में बैठे हैं बाइयाँ बच्चे। अब बाइयों की आदत होती है महिलाओं की, हमारे घर की, कि बाज़ार जाना है, सब्जी लाना है, बाज़ार, आदमी तो काम पे चला जाता है, तो उनका मन बाहर लगा रहता है। आजकल सिंगल फैमिली है, अब घर में आप बंद कर दिया उनको। ये 1 साल 1.5 साल से घर में महिलाएं बंद है, तो करें क्या? कितना मोबाइल देखें, और मोबाइल में देखेंगे तो नाना प्रकार का, इतने मर गए, उतने मर गए, इतने जल गए, इतने बढ़ गया, वो साला दिमाग में एक और टेंशन 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 में इस तरह का अस्वाद रोग हो जाता है, हिस्टीरिया हो जाता है। अस्वाद रोग का मतलब फिर काम में मन नहीं लगेगा, जीवन जीने की इच्छा नहीं होगी, जो बाद में जाके अगर बढ़ जाए तो आत्महत्या का कारण बनता है। ये महिलाओं में ज़्यादा होता है, पुरुषों में कम होता है। जो कोई ऐसा शॉक लग जाए तो अस्वाद हो जाता है। हिस्टीरिया रोग क्या होता है? जब पेट की गर्मी या दिमाग की गर्मी या शरीर की गर्मी जब यहाँ दिमाग पर चढ़ जाती है तो हिस्टीरिया हो जाता है। चक्कर आते हैं आदमी को, खासकर महिलाओं को बहुत होता है, चक्कर आना, गिर जाना, अनाप शनाप बकना, कुछ भी बोल देना, कुछ भी। थोड़ी देर के लिए होता है, 15 मिनट किसी को शुरू से होता है, 1 महीने भर में 1 आध बार होगा, फिर 1 महीने में 2 बार होगा, फिर 1 महीने में 3 बार होगा। इस तरह से जब होता है तो हम लोग समझते हैं कि इनको भूत प्रेत लग गए भैया। कोई बीमारी एलोपैथ में इसकी ठीक करने की है नहीं, नींद की गोली देते हैं, रोग ठीक होता नहीं, और फिर हम जादू टोने के चक्कर में जाते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस तरह के रोग में, या माँ पार्वती का आशीर्वाद भी है, इस तरह के रोग में क्या करना है? इससे ये याददाश्त भी बढ़ाता है, आँखों की रोशनी भी बढ़ाता है, सिर को ठंडक प्रदान करता है, असमय जिनके बाल झड़ रहे हैं उसमें भी काम करता है, और जिनके बाल असमय सफ़ेद हो गए उसमें भी काम करता है। तो इसको करना क्या है? इसका बीज, फल, फूल, जड़ सब इसको ले लीजिए और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, पूरा पंचांग लीजिए, और गाय का शुद्ध घी लीजिए, क्योंकि गाय का शुद्ध घी क्या होता है? योगवाही होता है, इसके गुणों को अपने में खींच लेता है। और गाय का घी लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने लिया 1 लीटर, तो कम से कम 250 ग्राम इसको ले लीजिए। 250-300 भी ले लें तो कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल धीमी आंच में पकने दीजिए। जब यह हल्का सा, एकदम काला ना हो, जब यह हल्का सा, बहुत जल्दी हो जाता है, जब ये बिल्कुल थोड़ा सा कालापन पे आने लगे तो उसको उतार लीजिए। ज़्यादा काला मत करिए, नहीं तो फिर घी के गुण नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ना ज़्यादा तेज़ आंच हो, बिल्कुल धीमी आंच में 3-4 घंटे लगते हैं। अच्छा स्टील का गंजा लीजिए, उसमें डाल दीजिए, धीरे 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 पकने दीजिए। जब ये अच्छा पक जाए तो थोड़ा सा जलने की अवस्था में आए, थोड़ा सा धुआं उठने लगे, तो आप उसको बंद कर दीजिए और उसको बढ़िया अच्छे शुद्ध कपड़े से छान लीजिए। छानने के बाद एक शीशी में भर के रखिए। देखो मित्रों, इसको 1-1 चम्मच छोटे बच्चे से लगा के बुजुर्ग तक खा सकते हैं। 1 चम्मच सवेरे भूखे पेट खा के और कुनकुना पानी पी लें, या शहद में घोल के खा लें, या उस घी को आप खा के आधा कप दूध पी लें। जिनको दूध नहीं पचता हो या जिनको शुगर हो, कहते सेहत से कभी शुगर नहीं बढ़ती, पर लोगों का ऐसा मानना है कि बढ़ती है, तो मत, आप खा के कुनकुना पानी पी लीजिए। और रात को सोने के पहले 2 चम्मच खा के कुनकुना पानी पी लीजिए। आप देखिए 15 दिन में ये भूत प्रेत बाधा, भूत बाधा, हिस्टीरिया, मिर्गी, चक्कर आना, सिर दुखना, आँखों की में जलन होना, आँखों की लालीपन होना, पेट में अफरा होना, गैस एसिडिटी होना, बच्चों को खाना दो तो खाना नहीं खाएंगे, ये सब चीज़ में ये पंच का पंचांग बहुत काम आता है मित्रों। तो ये बड़ा मैंने काफ़ी ढूंढा इसको, अपने गोपनीय प्रयोग अपने पिताजी बाबा के हैं, ये सब लिखे हुए, करते चले आ रहे हैं, बहुत सालों से करते आ रहे, तब तो है नहीं वो। तो मैंने सोचा कि आज आपको ये सबसे सरल प्रयोग बता दें। अब सब लोग पहचानते हैं इसको, पहचानने में कोई दिक्कत है नहीं। इसको बना लीजिए मित्रों, और इसका प्रयोग इस समय करिए। ये कफ को भी बाहर निकालता है, रक्त को शुद्ध करता है, दिमाग को शीतलता बताता है, आँखों की रोशनी को अच्छा करता है, और एकाग्रता बढ़ाता है, जीवन में उत्साह को बढ़ाता है। जो अभी डिप्रेस हो गए हैं, जो लोग डिप्रेस हो रहे हैं, बहुत आत्महत्याएँ कर रहे हैं, मैं देखता हूँ यूट्यूब पे, मत करिए आत्महत्या। हमारे पास भगवान शिव ने सब जड़ी बूटी दी हुई है, इसका प्रयोग करिए अपने घर में और सुख शांति से रहिए।
तो ये मित्रों आज एक प्रयोग था जो सबसे सरल था, मैंने आज को बता दिया, इसको बना लीजिए। ये अमृत गव्य और ये रखा हुआ षडबिंदु आपने बना पाए तो हम सबको देते भी हैं, इसका भी हम बना के देते हैं, पर आप बना लो। आप बनाओगे तो आपका विश्वास बढ़ेगा और आपको ये लगेगा कि हमारा बनाया हुआ है और हम खुद इसका प्रयोग करेंगे तो बड़ा आनंद प्राप्त होगा। तो मेरे सबसे यही विनती रहती है कि आप बना लो, बनाने के बाद इसको प्रयोग करो। मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800। देखो मित्रों, ऐसा है आयुर्वेद को छोटा मत समझो। हम आयुर्वेद को छोटा इसलिए समझते हैं कि हमारे भारतवर्ष में भगवान शिव ने पूरी धरती, इस समय देखिए आप, पानी गिर गया, नाना प्रकार की जड़ी बूटियाँ उग रही हैं, आपके आंगन में ही उग रही, परंतु हम उनको मानते नहीं हैं क्योंकि सहज भाव से मिल जाता। सहज भाव से जो मिल जाए उसकी हम कोई इज्जत नहीं करते। और जो विदेश है, फॉरेन है, पश्चिमी सभ्यता है, वो लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं, वो लोग, उनको नहीं मिलता तो इसका उगा के और इसका वो छोटे छोटे टुकड़े करके और जेनेटिक इंजीनियरिंग से पैदा करके कर रहे हैं, और हमारे यहाँ सब कुछ है और हम ही इसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी दवाइयाँ बना के इसी से बनाते हैं और हमको ही दे रहे हैं। तो आप खुद बनाइए, खुद प्रयोग करिए। बहुत सारी चीज़ें हैं भारतवर्ष में, इनका प्रयोग करते रहेंगे तो आप बहुत सारी बीमारियों से वैसे ही बच जाएंगे। इसके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड आपके अंदर, शरीर के अंदर बहुत सारे रोगों को दूर करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जितनी भी हरी पत्तियां हैं खाने योग्य, उसमें सब में नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। जिस पौधे में नाइट्रिक ऑक्साइड ज़्यादा रहेगा वो बारहमासी फलेगा, बारहमासी फूलेगा, बारहमासी पौधा रहेगा। ये इसकी पहचान है। ऐसे ही आपका जो गिलोय होता है, गिलोय में भी नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक होती है, अमृता नाम है उसका। तो इस तरह, और बेलों में सबसे ज़्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। और जो ज़मीन पे लेटे हुए छोटे पौधे होते हैं, जैसे कि नखचिकनी हुई, आपका रुद्रवंती हुई, इसमें और ज़्यादा होता है। तो जो पौधा ज़मीन के जितने पास होगा उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा उतनी ज़्यादा होगी, और जो दूर रहेगा उसमें कम होगी। तो ये जितनी बेलाएँ या छोटे छोटे पौधे हैं, ज़मीन पर रेंगने वाले पौधे हैं, इनका प्रयोग जरूर करना चाहिए। पालक, मेथी, ये सब चीज़ें जो है ना बहुत काम की है मित्रों। आप लोग, हम जो खाते हैं पूरा आयुर्वेद खाते हैं। हम हींग, लहसुन, मिर्ची, हल्दी, हरी धनिया, काली मिर्च, लौंग, इलायची, ये पान, ये जितनी चीज़ें सब आयुर्वेद हैं। इनका प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा। और इनमें कुछ ये विशेष हैं, इनका कर लीजिए। 10, 20, 25, 50 पत्ती आप रोज़ इसकी वैसी तोड़ के खाइए। नीम भी खा लीजिए इसके साथ, मुनगा खा लीजिए आप इसके साथ। ऑक्सीजन, शरीर के जहर को बाहर निकाल दीजिए। जब जहर अंदर रहेगा ही नहीं तो बीमारी होगी कैसे? ये सोचो ज़रा। आपको कोई दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका इम्यून सिस्टम वैसे ही बढ़ जाएगा। एक पौधा होता है, मैं उसका वीडियो डालूंगा अभी आपको, जवासा और धमासा, राजस्थान में 60 डिग्री टेम्परेचर पे भी वो हरा खड़ा रहता है, और जब वो बरसात आती तो सूख जाता है। अभी मैंने बुलाया राजस्थान से, मैं उसका वीडियो बनाएंगे। आपके शरीर का इम्यून सिस्टम इतना बढ़िया बढ़ाता है वो पौधा, जिसकी हद नहीं। वो घास कचरे जैसा उगता है राजस्थान में, सब लोग जानते हैं उसको। उसके पंचांग बना लें, उसके पंचांग का प्रयोग एक एक खाएंगे तो शरीर की पूरी फैट बॉडी निकाल देता है, पूरा कोलेस्ट्रॉल बाहर कर देता है, पसीना आता है, पूरे रोग पसीने से टॉक्सिन बाहर निकल जाते हैं। अगला वीडियो में उसका बनाऊंगा आप लोगों के लिए। परंतु जब तक आप इसका प्रयोग करिए, इसको बना के रखिए मित्रों, इसको खूब 4, 5, 6 महीने खाइए, और कोई बीमारी से डरने की ज़रूरत नहीं है। भगवान शिव की कृपा भारतवर्ष पे है, सब ठीक होगा। सबसे यही विनती, भगवान आप सब लोग देखो, प्रयोग करो और स्वस्थ रहो। नमस्कार मित्रों।